लुक एट, जैसे आप अपने होम पेज पे जाते हैं ईएम के, तो यहाँ पे बकायदा स्टेटस होता है लिसनर। बाय डिफॉल्ट ईएम डिफॉल्ट लिसनर, जिसका नाम लिसनर होता है उसको उठाता है। अगर आपके पास एक से ज्यादा लिसनर्स हैं तो उसके लिए सेपरेट इसका स्क्रिप्ट होता है, वो आपको चलाना पड़ता है। देन आपके अदर नॉन डिफॉल्ट लिसनर इधर एड अप होंगे। सो क्लिक दिस वन। ये देखिए जी, स्टेटस बता रहा है, स्टेटस अप है, अवेलेबिलिटी कितने परसेंट है, इसका एलियस क्या है, वर्जन क्या है, इसकी होम फाइल किधर है, कितने डेटाबेसेस के लिए लिसन करता है, टीएनएस पिंग कितने मिली सेकेंड लगा रही है, आप इसे स्टॉप करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, इसके ऊपर कोई अलर्ट्स रेज्ड हैं वो देखना चाहते हैं, इसकी सर्विस डेटाबेसेस कितनी है। लाइक यहां से देख सकते हैं परफॉर्मेंस का ग्राफ देखना चाहते हैं कि अभी तक इस लिसनर के थ्रू कितनी रिक्वेस्ट आई, इस लिसनर ने कितना काम किया, तो उसका ग्राफ भी आ जाएगा। और सर्विस डेटाबेस, हमें पता है कि सिर्फ इसकी एक ही सर्विस डेटाबेस है, ORCL, एक की एंट्री डाली हुई है। ORCL में आपने 2 की एंट्री डाली हुई है। ये तो बता रहा है जी स्टैब्लिश्ड कनेक्शन, सारे कनेक्शन बन गए हैं 0.9 सेकेंड के अंदर अंदर ही, कोई भी रिफ्यूज्ड कनेक्शन नहीं है, अदरवाइज उसकी सेपरेट यहाँ पे जिसे कहते हैं होती। लास्ट 2 आवर्स के अंदर इसका स्टेटस ये है। और सर्विस डेटाबेस में सिर्फ एक डेटाबेस है ORCL, विच इज एट अ मोमेंट इज अप, और उसके ऊपर अभी तक कोई भी अलर्ट नहीं आया। इस वक्त आप किसके होम में बैठे हैं, लिसनर के होम के अंदर, यहां पे आप सारा काम कर सकते हैं। और अगर आप इसे मॉडिफाई करना चाहते हैं तो नेट सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन इज अ हाइपरलिंक, इसे आप क्लिक करें। किसे मॉडिफाई करना चाहते हैं, लाइक लिसनर्स को मॉडिफाई करना चाहते हैं, गो। तो ये आपसे क्रेडेंशियल्स, प्रेफर्ड क्रेडेंशियल अगर आपके सेटेड नहीं है तो ये आपसे पूछेगा कि जी इन प्रेफर्ड क्रेडेंशियल्स को सेट करें, और उसके बाद ये आपकी रिमेनिंग कम्युनिकेशन बिगिन करवाएगा। चलें जी, अभी एट अ मोमेंट इसे भी देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम ये देखें कि हमने करना क्या क्या काम है, हमारे पास कितनी टाइप्स की नेटवर्किंग है और हमने कितनी ये नेटवर्किंग्स की डिफरेंट कैटेगरीज वगैरह पढ़नी है। जहां तक बात है नेटवर्किंग की, प्राइमरीली हमारे पास फर्स्ट 2 कनेक्टिविटी मेथोडोलॉजीज हमारे सिलेबस में है, ईज कनेक्ट एंड लोकल नेमिंग, एंड रिमेनिंग 2 डायरेक्टरी नेमिंग एंड एक्सटर्नल नेमिंग। इसके लिए आपको ओरेकल एडवांस नेटवर्किंग का सिलेबस है, OCM का पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यही आपकी ट्रू नेटवर्किंग होती है। फर्स्ट 2, क्योंकि फर्स्ट 2 सिर्फ उस जगह पे फिजिबल होती हैं जहां पे 2 टियर सॉल्यूशंस चल रहे हैं, क्योंकि ये वो ऐसी नेटवर्किंग है जिसमें एवरी क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जैसे कि अभी दिस वन माय लैपटॉप इज माय क्लाइंट, तो आप इस क्लाइंट की TNS names.aura में जाके एंट्री करते हैं, देन कहीं जाके क्लाइंट अवेलेबल होता है। बट अगर एन टियर सोल्यूशन हो, एन टियर जिसके अंदर कह लें हमारे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं, जियोग्राफिकल लोकेशन भी आपको नहीं पता, तो क्या आप हर किसी की जाके TNS names.aura कॉन्फ़िगर करेंगे? इम्पॉसिबिलिटी। देन वी हैव टू थिंक अबाउट डायरेक्टरी नेमिंग, फिर आपके पास ये मेथोडोलॉजी यूज होगी। देखिए सब मेथोडोलॉजीज की अपनी अपनी लिमिट्स हैं। फर्स्ट वन मेथोडोलॉजी, अगर एक डेटाबेस किसी एक सर्वर पे है तो इट्स ओके। सेकंड वन नेमिंग मेथोडोलॉजी, इवन के एक मशीन पे मल्टीपल डेटाबेसेस भी हों तो जिसके साथ मर्जी चाहे कनेक्टिविटी कर लें, बट दोनों 2 टियर बेस्ड हैं और दोनों में आपको क्लाइंट और सर्वर कॉन्फ़िगरेशन दोनों साइड पे करनी पड़ती हैं। जहां तक एन टियर की बात है तो उसमें 2 ही चीजें आ जाती हैं। अगर आप ओरेकल के सॉल्यूशंस या TCP/IP प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हैं तो यू कैन यूज डायरेक्टरी नेमिंग, और अगर आपके पास कोई एम्बेडेड मशीन्स हैं जैसे कि GSM राउटर्स होते हैं, ठीक है, टैपी सर्वर्स होते हैं, जिन्होंने नॉन लाइक के आपके पास TCP टू TCP इंटरकन्वर्जन करनी है, तो एक्सटर्नल नेमिंग आप यूज कर सकते हैं। अब डायरेक्टरी नेमिंग ये बिल्कुल वैसा कॉन्सेप्ट है, ये आपके पास LDAP लाइटवेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल सर्विसेज यूज करता है, जो कि OID ओरेकल इंटरनेट डायरेक्टरी कंप्लायंट होती हैं। ये बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है जैसे आपकी कंपनी में कोई और रिसेप्शन होती है। सो OID एक सेपरेट सर्वर के ऊपर इंस्टॉल होगी जिसके ऊपर ODS सर्विसेज सारी की सारी आप डिप्लॉय करेंगे, ओरेकल डायरेक्टरी सर्विसेज। ओरेकल डायरेक्टरी सर्विसेज और साथ ही फायरवॉल्स लगानी है, DHCP लगाना है, IPS IDS आपने सिस्को के लगाने हैं, इंट्रूशन प्रोटेक्शन सिस्टम, डिटेक्शन सिस्टम, सिस्को की फायरवॉल्स लगानी है, लगाएं इस सिस्टम के ऊपर।
क्लाइंट्स जितने भी होंगे थ्रू अ लैन और थ्रू अ वैन, चाहे एप्लीकेशन सर्वर्स हैं, सिंपल हैं, पूरी दुनिया के थ्रू इसके साथ कनेक्ट अप होंगे। और बिहाइंड द फायरवॉल्स आपके पास यहां पे यू हैव अ फेडरेट ऑफ डेटाबेसेस, सीरीज में डेटाबेसेस होंगी। ये बिल्कुल रिसेप्शन की तरह का कॉन्सेप्ट है कि क्लाइंट कोई सा भी आता है, सो रिसेप्शन क्या करती है, इनिशियल ऑथेंटिकेशन कि भाई क्या क्लाइंट है, उसको किसके साथ कम्युनिकेशन करवानी है। लाइक यहाँ पे ORCL डेटाबेस, PDCL एंड सो मेनी अदर डेटाबेसेस हैं। आप कहीं पे भी अगर रिसेप्शन का काम क्या होता है, नेमिंग सर्विसेज एंड लुकअप सर्विसेज, दो सर्विसेज प्रोवाइड करना। नेमिंग सर्विसेज आप कहीं पे भी अगर से फोन करके कहते हैं कि डायरेक्टर ऑपरेशन से मिला दें, डायरेक्टर ऑपरेशन इज अ नेमिंग सर्विस, ओरिजिनल पर्सन का नाम नहीं है, जॉब डेजिग्नेशन है। रिसेप्शन नोज के भाई डायरेक्टर ऑपरेशन का जो एक्सटेंशन ID 817 आपको नहीं पता होता, क्लाइंट सीमलेस वे से आपको नहीं पता कि इसने क्या एक्सटेंशन नंबर दबाई, बट आपकी कॉल डाइवर्ट हो जाती है। एग्जैक्टली लाइक यहां पे भी ऐसे होता है। क्लाइंट्स जितने भी होते हैं या एप्लीकेशन सर्वर जो होता है उसके पास सिर्फ ODS का एड्रेस होता है, जस्ट लाइक जैसे आप अभी यहां पे लिसनर का एड्रेस देते हैं। आगे क्या किस्सा कहानी होती है वो किसी को भी नहीं पता होता, क्योंकि बाकी सारी की सारी सर्विसेज आपने ODS की कॉन्फ़िगर करनी होती है। अगर कभी भी डेटाबेस की कोई नेटवर्किंग में चेंजेस आती हैं तो आपको सिर्फ इस OID वाले सर्वर के ऊपर चेंजेस रेप्लिकेट करनी होती हैं। क्लाइंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लाइंट दुनिया के किसी में भी हिस्से में है, वो डायरेक्टली इसके साथ कम्युनिकेशन कर लेगा। इट्स कॉल्ड और डायरेक्टरी सर्विसेज। लेकिन डायरेक्टरी सर्विसेज में ये होता है कि ओरेकल इंटरनेट डायरेक्टरी, ओरेकल डायरेक्टरी सर्विसेज एक सेपरेट टूल है पूरे का पूरा। अगर आप ये यूज नहीं करते, एक्सटर्नल सर्विसेज यूज करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल नेमिंग। जैसे मैंने आपसे कहा कि G3 के राउटर्स हैं, GSM के राउटर्स हैं, ठीक है, आपके डिफरेंट GPRS लोकेटर्स होते हैं, वो डायरेक्ट अपने इंटरकनेक्ट, अपने कनेक्टिविटी मैथडोलॉजीज यूज करते हैं। सो देन आपको ये काम करना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज ईज कनेक्ट। ईज कनेक्ट एक ऐसी टेक्निक है जिसके लिए आपको किसी किस्म की कोई कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है। आप किसी भी क्लाइंट पे चले जाएं एंड आपको क्रेडेंशियल @IP एड्रेस कोलन पोर्ट और डेटाबेस का नेम, दैट्स ऑल, कनेक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए ड्रॉबैक ये है कि आपके पास जो मशीन पे डिफॉल्ट डेटाबेस होती है जिसकी एंट्री .bash प्रोफाइल में है ओरेकल सिड के नाम से, उसके साथ तो आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक मशीन पे मल्टीपल डेटाबेसेस हैं और लिसनर बेचारा एक ही है तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। जैसे देखिए, अगर मुझे यहां से कनेक्ट अप होना है, आई हैव टू राइट डाउन कनेक्ट। कोई सेटिंग्स की जरूरत नहीं, किसी किस्म की कोई सेटिंग्स की जरूरत नहीं, आपको सिंपल ये लिखना है @ दिस वन इज कॉल्ड TNS पिंग स्ट्रिंग, इसे हम बोलते हैं TNS पिंग स्ट्रिंग। TNS पिंग स्ट्रिंग आपको देना पड़ेगा, इसके बगैर गुजारा नहीं है। @ IP एड्रेस, लिसनर की पोर्ट, कौन सी सिड के साथ कम्युनिकेशन करना है आपने, क्या कहता है, लॉस्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है जी, पता क्या हुआ सर में लिसनर डाउन हुआ है। लिसनर आपके अप हैं, जरा मैं एक नजर ये देख लूं। स्टेटस ये भी ठीक है और स्टेटस ORCL दोनों लिसनर ठीक हैं जी। कॉन्टैक्ट लॉस्ट क्यों आ रहा है? सॉरी, मैं कौन सा दे रहा हूँ, 1158 दे रहा हूँ। नो यार, ये ऐसा तो नहीं करना ना, तभी वो आ रहा है। ये पोर्ट लिसनर की आपको देनी है, EM की तो नहीं देनी। सिस्टम Oracle @ 192.168.1.78
किस पे करें जी? 11, 15, 21 एंड 25 हमारे पास दोनों पोर्ट्स हैं। 25 वाले को पहले करके देख लेते हैं कनेक्टेड, और अब 21 वाले को भी करके देख लें। सिस्टम @192.168.1.78 1521 ORCL चेक कर लें, दोनों परफेक्टली ऑल राइट है। दिस वन इज कॉल्ड TNS पिंग। ये TNS पिंग स्ट्रिंग है, और TNS पिंग के लिए आपको सारी चीजें आप पहले ही बता रहे हैं। अदरवाइज ये होगा कि इतना लंबा चौड़ा स्ट्रिंग लिखने की जगह अगर आप अपना कनेक्ट स्ट्रिंग देते हैं तो उसके लिए फिर आपको होस्ट नेमिंग, द नेक्स्ट वन मेथोडोलॉजी कॉल्ड लोकल नेमिंग। अब देखिए लोकल नेमिंग के लिए चंद एक कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत होती है। कौन कौन सी? वी नीड 2 फाइल्स। सर्वर साइड पे listener.aura एंड sqlnet.aura, और क्लाइंट साइड पे sqlnet.aura एंड tnsnames.aura। 2 फाइल्स क्लाइंट साइड पे, 2 फाइल्स सर्वर साइड पे आपकी कॉन्फ़िगर्ड हो हर हालत में। अब ये देखिए सबसे पहले listener.aura हमारी 100% कॉन्फ़िगर्ड है। यू कैन चेक इट, यहां से आप इसे देख लें कि क्या स्टेटस है जी इसका। sidlist listener, sidlist ORCL दोनों ठीक हैं, लिसनर की भी एंट्री डली हुई है, ORCL लिसनर की भी एंट्री डली हुई है, परफेक्टली ऑल राइट। देन sqlnet.aura, इसे देखें। नेम्स डॉट डायरेक्टरी पाथ में TNS नेम्स सिलेक्टेड है, अगर नहीं होगा तो फिर आपको इसको रिकॉन्फिगर करना पड़ेगा। या तो ये एंट्री डाल दें, और अगर एंट्री डालने का नहीं पता सो इन्वोक टूल netca। netca के अंदर आप जाएं एंड नेमिंग मेथड कॉन्फ़िगरेशन, जैसे यहां पे देखिए यहां पे लोकल नेमिंग सिलेक्टेड है। अगर लोकल नेमिंग आपको इस साइड पे मिले तो लोकल नेमिंग को सिलेक्ट कर लें इधर, और नेक्स्ट 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 फिनिश कर दें, तो वो ऑटोमेटिकली जो भी आपको दिखा रहा था ये स्ट्रिंग, क्या हो गया, सुकून सा हो गया, लग रही कोई चीज बंद हो गई, मशीन बंद हो गई है। सो यहां पे देखिए sqlnet TNS नेम्स सिलेक्टेड है। sqlnet.aura एक ऐसी फाइल होती है जो कि आपको प्रोटोकॉल्स की सेटिंग्स और नेटवर्क सेटिंग्स की ओवरऑल इंफॉर्मेशन ये बता रही है। इस वक्त सर्वर साइड इस कैपेबल है कि वो ईज कनेक्ट, होस्ट नेमिंग एंड TNS नेमिंग तीनों तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अब क्लाइंट साइड पे आए, क्लाइंट इज दिस वन, माय लैपटॉप। इसके ऊपर भी देखिए sqlnet.aura पड़ी हुई है। आपको ये चूज करना है कि क्या इसमें TNS नेम सिलेक्टेड है। अगर सिलेक्टेड नहीं है तो सेम ऑपरेशन आपको यहां पे भी करना है। लाइक आप यहां पे भी netca इन्वोक कर लें। अगर पाथ सेटेड है ऑरेकल टूल्स का तो आप यहां पे भी सेम netca लिख दें, या जाके ग्राफिकली नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट को सिलेक्ट करें, वो एक ही चीज इन्वोक करेगा। डालनी पड़ती है। ये देखिए आप सेकंड वन करेंगे नेमिंग, और नेमिंग में ये बाय डिफॉल्ट ईज कनेक्ट सिलेक्टेड होता है, लोकल नेमिंग सिलेक्टेड नहीं होता, आपको लोकल नेमिंग लेके आना पड़ेगा। ठीक है, मैं कैंसिल कर रहा हूं। ठीक है, सो आपकी दोनों साइड की sqlnet.aura में एटलीस्ट TNS नेम्स दोनों साइड पे सिलेक्टेड है। सर्वर साइड की listener.aura कंप्लीट है। क्लाइंट साइड के ऊपर अब आप क्या करेंगे, TNS names.aura में एंट्री डालेंगे। जैसे यहां पे देखिए AuraNet एंड AuraNet1 दो एंट्रीज है, मैं दोनों को रिमूव कर रहा हूं, और इसमें अब मैं अपनी एंट्रीज बनाऊंगा 2 डिफरेंट टूल को यूज करके। वन इज दैट कि आप netca यूज करें। अगेन यू कैन यूज netca। एक एंट्री हम netca से डाल देंगे और एक एंट्री हम netmgr से डाल देंगे। local net service name configuration, I want to add this one। सबसे पहले पूछता है कि एंट्री का नाम क्या, डेटाबेस सर्वर का क्या नाम है जिसके साथ आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ORCL है, ठीक है, TCP प्रोटोकॉल। अब लिसनर, मैं 1525 वाले लिसनर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता हूं, और मशीन का IP क्या है 168.1.78।
जिसके साथ आप कम्युनिकेशन बिगिन करना चाहते हैं, टेस्ट नहीं करना चाहता। और अब सर्विस का नेम क्या रखेंगे? सर्विस का नाम मैं ऑरा नेट रख रहा हूं। अब ये देखिए, इसने टीएनएस नेम्स और एसक्यूएल नेट की एक बैकअप फाइल, ये बैक, अगर आप समझते हैं कि आपकी ओरिजिनल फाइल्स ठीक हैं तो दोनों बैकअप फाइल्स को डिलीट कर दें। अभी देखिए इसने ऑरा नेट की एंट्री में देखिए, अब इसने डाला जी कनेक्ट डेटा के अंदर। देखिए पहले डिस्क्रिप्शन, एंट्री का नेम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस लिस्ट, एक ही एड्रेस, सिर्फ एक इस वक्त हमारे पास लिसनर का एड्रेस है। जब आप अभी सोर्स, राउटिंग या फेल ओवर या स्विच ओवर को सीखेंगे तो फिर आप दो दो की एंट्री डालेंगे, अभी एक की एंट्री डाली है। कनेक्ट डेटा में सर्विस नेम इज इक्वल टू ORCL, यहां पे दो तरह से लिख सकते हैं, या तो सिड इज इक्वल टू मशीन का, आपकी जो भी डीबी का नाम है, या सर्विस नेम इज इक्वल टू। एक चीज याद रखिएगा, डेटाबेस में 3 थिंग्स होती हैं, एक होता है सिड, एक होता है सर्विस नेम, एक होता है डीबी नेम, और एक होता है ग्लोबल डीबी नेम, सॉरी डोमेन नेम, डीबी डोमेन नेम। 4 चीजें होती हैं। सिड किसी भी डेटाबेस का सिर्फ एक होता है, डीबी नेम किसी भी डेटाबेस का सिर्फ एक होता है, डोमेन नेम किसी भी डेटाबेस का सिर्फ एक होता है, एंड सर्विस नेम 2 चीजों को मिला के बनता है, डीबी नेम डॉट डोमेन नेम। इस वक्त देखिए, अगर आपने कोई भी सर्विस नेम डेटाबेस का नहीं रखा तो आपको इसके लिए अपनी पी फाइल कंसल्ट करनी पड़ेगी। गो टू योर पी फाइल बता पाएगी कि आपका सर्विस नेम क्या हो सकता है। लुक एट अपनी पी फाइल को देखिए, पी फाइल में डीबी डोमेन नल है, डीबी नेम क्या है? ORCL। मैंने आपसे कहा कि अगर सर्विस नेम आपने कोई नहीं रखा तो क्या होगा? डीबी नेम डॉट डीबी डोमेन मीन ORCL डॉट डोमेन नेम। अगर डोमेन होती oranet.com तो यहां पे होता orcl.oranet.com। और अगर हमारी क्या है, कोई डोमेन नहीं, तो orcl.local डोमेन। ठीक है, वैसे ही होता है कि सर्विस नेम और सिड नेम में डिफरेंस क्या होता है। सिड कभी भी किसी डेटाबेस का आप क्लाइंट को नहीं बताते क्योंकि वो उसका ओरिजिनल नेम होता है, जबकि सर्विस नेम जरूरी नहीं कि वही रखें जो डेटाबेस का नेम है। अगर पी फाइल में मैं यहां पे एक एंट्री डाल दूं सर्विस अंडरस्कोर नेम, और उसमें आप जितने मर्जी नेम लिखें, यहां पे आप लिख दें जी सर्विस अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, यहां पे डेटाबेस के यूनिक एलियासेस, लाइक मैं लिखता हूं जी PTCL, DRCL। अब नेटवर्क पे नो वन नोज के डेटाबेस का ओरिजिनल नेम ORCL है। क्लाइंट्स को आप यही बताएंगे जी PTCL डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर लो, DRCL के साथ कर लो, हालांकि डेटाबेस का ये नेम नहीं है, डेटाबेस का ओरिजिनल नेम ORCL है। सो सर्विस नेम यूजुअली क्लाइंट्स को दिया जाता है क्योंकि क्लाइंट को इससे विजिबिलिटी नहीं रहती, क्लाइंट को नहीं पता होता कि ओरिजिनल नेम क्या होगा। सर्विस नेम हमेशा वो रखते भी नहीं जो कि डेटाबेस का नेम होता है। ठीक है, और इसमें बेसिक लॉजिक ही यही होती है। आप दोनों यहां पे लिख सकते हैं, चाहे तो सिड लिख दें, लेकिन अगर टाइट नेटवर्किंग आपने रखनी है तो फिर सर्विस नेम रखेंगे, फिर आप सिड नेम नहीं देंगे। ठीक है, सो इस तरह से आप डायरेक्ट कनेक्टिविटी कर सकते हैं क्लाइंट के थ्रू। कनेक्ट system oracle @oranet you got connected। हाँ, अब जरा बात करते हैं फेल ओवर या एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस की, कि एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं, क्या रखनी चाहिए। बिगिन करते हैं कम्युनिकेशन, लिसनर पे जाएं, choose net service administration, listener, go, सॉरी लिसनर के साथ कुछ नहीं करना हम लोगों ने। थर्ड वन लोकल नेमिंग एंड गो। होस्ट लॉगिन ये पूछ रहा है, ऑरेकल एंड ऑरेकल है। जी, आप क्या करना चाहते हैं?
आई वांट टू क्रिएट अ न्यू वन सर्विस। सर्विस का नेम होगा ORCL_TAF, ट्रांसपेरेंट एप्लीकेशन फेल ओवर यूनिट। अब ये देखिए आपसे पूछता है किसके साथ कम्युनिकेट करना है, सर्विस के साथ कि सिड के साथ। मैं कहता हूं यूज सिड ORCL, डेडिकेटेड सर्वर हो, डन। और क्या करो, ऐड एड्रेस जी, पोर्ट 1521, होस्ट 192.168.1.78। यूडीपी की सेटिंग्स मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो आपने CTL.CONF में पहले ही कर ली हुई है। एंड आई वांट टू ऐड अनदर वन लिसनर, 2 लिसनर है हमारे पास, 1525। मैं यहां पे चूज कर रहा हूं ट्राई ईच एड्रेस रैंडमली अंटिल 1 सक्सीड्स। ये वाली जो ऑप्शन है ये फेल ओवर एंड सोर्स राउटिंग दोनों कैपेबिलिटीज आपको प्रोवाइड करती है। इसमें लोड बैलेंस एक पैरामीटर होता है, उसमें वैल्यू आ जाएगी यस। जब लोड बैलेंस में वैल्यू यस हो तो यहां पे देखिए tnsnames.aura का इसने क्या अशर नशर किया होगा, ये भी चेकआउट कर लें। यहां पे नेटवर्क एडमिन में जाएं, ये देखिए जी tnsnames.aura। अभी आपने एंट्री बनाई ORCL_TAF, डिस्क्रिप्शन एड्रेस लिस्ट में 2 एड्रेसेस डालें और उसमें लोड बैलेंस उसने यस किया। अब दोनों में से जोन सा भी लिसनर मिल जाए या जिसके ऊपर कम प्रेशर होगा, जरूरी नहीं इस वक्त हमारे दोनों लिसनर आप में रेडी हैं, अभी चेकआउट कर लेते हैं जी दोनों से। काम से मैं यहां पे कनेक्ट अप होता हूं, कनेक्ट सिस्टम oracle@ORCL, सॉरी इसका नाम हमने क्या रखा है ORCL_TAF। कनेक्टेड है जी अभी भी, तो ठीक है ऐसा करते हैं बारी बारी। पहले एक को मैं स्टॉप, डिफॉल्ट लिसनर स्टॉप हो गया आपका, स्टॉप हो गया डिफॉल्ट लिसनर। तो यू कैन डू राइट लाइक दिस वन, सिस्टम oracle@ORCL_TAF, स्टिल कनेक्टेड until unless के दोनों लिसनर स्टॉप नहीं हो जाते। स्टॉप ORCL, क्योंकि इसमें लोड बैलेंसिंग है, वो खुद ही डिसाइड कर लेता है। अब अगर आप लिखेंगे क्योंकि दोनों के दोनों लिसनर डाउन कर दिए, सो अब कोई वे नहीं बचता, नो लिसनर। एक भी लिसनर आपका अप हो गया, रेडी हो गया, ये खुद ही डिसाइड कर लेगा कि किसके साथ स्टार्टअप होना है। Another one thing is listener logging and tracing। लिसनर अपने डायक के फोल्डर में, जो कल आपको ADR मैंने बताई थी, ऑटोमेटिक डायग्नोस्टिक रिपोजिटरी, जो ऑरेकल बेस में है, यहां पे देखिए TNS लिसनर। अगर आप इसमें जाएं LNXDB लिसनर, और लिसनर की ये देखिए ट्रेस का फोल्डर और एक अलर्ट का फोल्डर, ठीक है। ट्रेस के फोल्डर में जाएं, listener.log फाइल पड़ी हुई है। ये फाइल आप बैकवर्ड ट्रैवर्सल करें तो आपको सारी की सारी हिस्ट्री मिल जाती है, कौन सा यूजर कितने बज के कितने मिनट पे कौन से लिसनर से लॉग इन हुआ। ये देखिए यहाँ पे ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है कि जी कब आप एग्जिट हुए, कब आप लॉग इन हुए, किस मशीन के थ्रू लॉग इन हुए, प्रोग्राम का नाम क्या था, जब आपने यूडीपी यूज किया तो उसने ये बताया। अब ये देखिए ये आपकी सारी लोकल कनेक्टिविटी है, लिसनर डाउन है, बाज़ का आपने कनेक्ट किया। देखिए ये मेरी मशीन का नाम है, बताता है कि 10:12:14, सर्विस नेम ORCL, क्लाइंट प्रोग्राम ये था जी, मेरी मशीन का नेम है साइबर 007। इस एड्रेस के ऊपर इस यूजर नेम के थ्रू रिक्वेस्ट आई और कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया गया, ठीक है। सो यहां से आपके पास कंप्लीट ट्रैवर्सल हो जाती है, किस कह लें क्लाइंट यूटिलिटी के थ्रू, किस IP एड्रेस के थ्रू, किस वक्त क्या रिक्वेस्ट आई थी लिसनर के पास। सो कंप्लीट लॉग एंड ट्रेस दोनों कैपेबिलिटीज आपके पास यहां पे हैं। सो नाउ नेक्स्ट स्टार्टअप द डिफरेंस बिटवीन ODS एंड OSS कॉन्फ़िगरेशन, एंड आफ्टर दैट आपका ये चैप्टर खत्म एंड वी हैव टू टेक अ नमाज ब्रेक, और फिर उसके बाद अगला चैप्टर, नए न्यू वन चैप्टर खेलेंगे।
ठीक है जी, यहां से देखिए ओडीएस और ओएसएस दोनों में वेरिएशन, जैसे आपको पता है कि ओडीएस के अंदर क्या होता है, हर यूजर प्रोसेस के लिए एक सर्वर प्रोसेस डेडिकेटेड होता है। इस यूजर प्रोसेस का अपना सर्वर प्रोसेस है, इसका अपना है। जैसे कि कल बात हुई थी, अगर जब आपका यूजर प्रोसेस किल हो जाता है या सर्वर प्रोसेस किल हो जाए, ठीक है, दोनों में से कोई एक किल हो जाए, सेशन ड्रॉप हो जाता है। यूजर प्रोसेस किल करेंगे तो सर्वर प्रोसेस भी टर्मिनेट हो जाएगा, या सर्वर प्रोसेस टर्मिनेट होता है तो यूजर प्रोसेस भी टर्मिनेट हो जाता है। सो इसमें किसी किस्म की कोई आपके पास लाइफ साइकिल मैनेजमेंट नहीं होती। जबकि ओएसएस में, ओरेकल शेयर्ड सर्वर में डिस्पैचर बेस्ड कम्युनिकेशन होती है। यूजर प्रोसेसेस आते हैं जितने भी हैं, वो डायरेक्ट डिस्पैचर पूल के पास जाते हैं, वो डिस्पैचर के साथ कनेक्टिविटी करते हैं, डिस्पैचर इंस्टेंस के साथ करता है, और फिर आगे सर्वर प्रोसेसेस आपके इन्वोक किए जाते हैं। सो शेयर्ड सर्वर में शेयर्ड प्रोसेसेस का पूल और डिस्पैचर्स का पूल, ये प्राइम कनेक्टिविटी के लिए बनाए जाते हैं, प्रोसेसिंग के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन दोनों में कॉन्सिडरेबल डिफरेंस ये होता है कि जो ओडीएस है, हर सर्वर प्रोसेस का अपना पीजीए होता है, और इसका पीजीए फुल्ली क्वालिफाइड पीजीए होता है। मीन पीजीए में एक्सक्लूसिव मेमोरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जबकि ओएसएस में ऐसा नहीं होता। यहां का जो पीजीए बनता है उसमें बहुत कम, लाइक ये दोनों के कंपैरिजन है कि अगर शेयर्ड सर्वर का सर्वर प्रोसेस होगा, ओरेकल शेयर्ड सर्वर का सर्वर प्रोसेस के पीजीए में सिर्फ स्टैक स्पेस पड़ी होगी, और स्टैक स्पेस के अलावा जो बाकी मेमोरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे के सारे एसजीए के अंदर चले जाते हैं। कौन कौन से? यूजर सेशन, कर्सर स्टेट, सॉर्ट डेटा। एसजीए में किसके पास जाएंगे? या शेयर्ड पूल के पास जाएंगे, या अगर लार्ज पूल है तो इसमें चले जाएंगे। दोनों में से किसी एक। अगर लार्ज पूल नहीं है तो शेयर्ड पूल में, और अगर शेयर्ड पूल जिसे कहते हैं है और लार्ज पूल भी है तो फिर लार्ज पूल में लोड होंगे। लेकिन जो आपकी ओडीएस होता है, ओरेकल डेडिकेटेड सर्वर, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें ये वाले एरियाज एसजीए में लोड नहीं होते हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड एसजीए, बल्कि ये पीजीए का हिस्सा ही होते हैं। सो ओरेकल डेडिकेटेड सर्वर ज्यादा मेमोरी रिसोर्स हंग्री होता है, क्योंकि उसमें हर सर्वर प्रोसेस का अपना पीजीए बनना है, और पीजीए नॉन एक्सक्लूसिव होता है, ठीक है, वो शेयरेबल नहीं होता। ऑन अदर हैंड साइड, अगर हमारे पास ओरेकल हमें लॉट ऑफ अदर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है, ओरेकल कॉर्पोरेशन ये भी कहता है कि आप कनेक्शन पूलिंग भी कर सकते हैं। कनेक्शन पूलिंग जैसे आपका ओरेकल शेयर्ड सर्वर है, ठीक है, बैंडविड्थ ज्यादा नहीं है तो इट्स ओके, आपकी एक डेटाबेस 256 कनेक्शंस का पूल बना सकती है, ठीक है। लाइक वेब डीबी है, आपकी इनिशियल कम्युनिकेशन हुई डेटाबेस सर्वर के साथ, फॉर 20 सेकेंड या फॉर 10 मिनट आप कोई कम्युनिकेशन नहीं करते, तो डिस्पैचर क्या करता है, जब आपका ओरेकल शेयर्ड सर्वर होता है वो आपकी कम्युनिकेशन ब्रेकअप कर देता है। जो बाकी न्यू वन इनकमिंग कनेक्शंस आ रहे होते हैं उन्हें लिसन करना शुरू कर देता है। आप 10 मिनट के बाद दोबारा कम्युनिकेशन बिगिन करवाते हैं, जोन सा भी डिस्पैचर फ्री होता है दोबारा आपको रीअसाइन कर दिया जाता है, क्योंकि वो डेडिकेटेड आपके लिए नहीं बैठा रहेगा। कनेक्शन पूलिंग भी यही कॉन्सेप्ट है कि आप डेडिकेटेड एक को लिसन नहीं करते, आप ऑलवेज टाइमली फैशन के ऊपर डिसाइड करते हैं। हाँ, हमारे पास वेरिएशन है कि ओएसएस किधर यूज नहीं करना चाहिए या किधर करना चाहिए। देखिए, ओएसएस अगर आपने डीबीए कोई सा भी सेशन इन्वोक करना है, बैकअप रिकवरी का कोई काम करना है, बल्क लोडिंग का कोई काम करना है, डेटा वेयर हाउसिंग का कोई काम करना है, तो कभी रिकमेंड नहीं किया जाता। ये सिर्फ ओएलटीपी एंड ओएलटीपी में लाइक जैसे वेब डीबीज हैं, आपके अगर एप्लीकेशन सर्वर ने डेटाबेस सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना है, सो देन इट्स अ परफेक्ट थिंग, एल्स इसको कभी यूज नहीं किया जाता। ओएसएस के अंदर हमारे पास चंद एक प्रॉब्लम्स भी आते हैं। ओएसएस में देखिए, ओएसएस हाइब्रिड नेचर का होता है। ओएसएस कभी ये नहीं कहता कि आप ओडीएस कनेक्टिविटी नहीं कर सकते। रीजन इसकी ये होती है, नंबर 1, ओएसएस में एसजीए ज्यादा बड़ा एलोकेट करना पड़ता है। नंबर 2, डिस्पैचर पूल लोड करना पड़ता है। इधर सर्वर प्रोसेसेस का पूल लोड करना पड़ेगा आपको, लाइक दीज आर योर डिस्पैचर सर्वर प्रोसेसेस। और अगर आपने लार्ज पूल बनाया हुआ है तो यहां पे रिक्वेस्ट क्यू एंड रिस्पांस क्यू हर डिस्पैचर की अपनी होती है। यूजर प्रोसेसेस जैसे ही आते हैं वो लिसनर को अप्रोच करते हैं, लिसनर डिस्पैचर्स के पास राउट करता है, डिस्पैचर्स रिक्वेस्ट लेते हैं, ठीक है, डिस्पैचर्स का एड्रेस डायरेक्ट यूजर प्रोसेस के पास जाता है, तो वो लिसनर को बाईपास करके डायरेक्ट डिस्पैचर के साथ कम्युनिकेशन बिगिन कर देता है।
डिस्पैचर रिक्वेस्ट लेता है, रिक्वेस्ट क्यू में लगाता है, जब टर्न आती है सर्वर प्रोसेस को दिया जाता है, सर्वर प्रोसेस करवा के रिजल्ट रिस्पांस क्यू में रखता है, रिस्पांस क्यू से वापस डिस्पैचर और डिस्पैचर से यूजर प्रोसेस, और ये जो पूरा सर्कल चला इसे हम वर्चुअल सर्किट वीसी बात करते हैं इसकी, वर्चुअल सर्किट। वर्चुअल सर्किट बेस्ड सेशन के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो बैकअप, रिकवरी या डीबीए टाइप टास्क, स्टार्टअप, शटडाउन, रिकवर, इस तरह के काम नहीं कर सकता। हाँ, जो आपका ओएसएस होता है, इट्स ऑल्सो एक्ट लाइक एज अ ओडीएस। उसमें क्या होता है, यूजर प्रोसेस डायरेक्ट सर्वर प्रोसेस के साथ कम्युनिकेशन करता है, और ये वाला सर्वर प्रोसेस इस पूल से निकाल दिया जाएगा बाहर, क्योंकि ये डेडिकेट हो गया इस यूजर प्रोसेस के लिए। सो OSS इज अ हाइब्रिड थिंग। OSS में आप ODS कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं, OSS भी कर सकते हैं। DBA जब भी लॉगिन होगा तो वो ODS के थ्रू होगा। नॉन DBA क्लाइंट्स जितने भी हैं वो वर्चुअल सर्किट के थ्रू लॉग्ड इन होंगे। That's all regarding this one chapter. Take a namaz break, 10 minute asr prayer break, and after that next one chapter.